काराकट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह की मां ने नामांकन के अंतिम दिन में अपना नामांकन दर्ज किया है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। जी हां, एकदम सही सुन रहे हैं। जिस सीट से पवन सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, 9 मई को अपना नामांकन दर्ज करवाए हैं, उसी सीट से अब पवन सिंह की मां ने भी गुपचुप तरीके से नामांकन के अंतिम दिन जाके अपना नामांकन दर्ज करवाया है। और इसके साथ ये सवाल उठने लग गया कि क्या पवन सिंह के नामांकन पे किसी तरह का ग्रहण लगने वाला है? क्या पवन सिंह सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं? क्या पवन सिंह का नामांकन नॉमिनेशन किसी तरह से रद्द हो जाएगा या रद्द करवा दिया जाएगा? इस पे आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे और मां ने क्यों नॉमिनेशन किया है, इस बात को भी इस वीडियो में आगे समझेंगे। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, 9 मई को पवन सिंह काराकट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय अपना नामांकन दर्ज करते हैं। उनके नामांकन के सभा में तमाम भोजपुरी के बड़े स्टार मौजूद रहते हैं। पवन सिंह की मां भी आती है, पवन सिंह की पत्नी भी आती है। लेकिन क्या वजह रहा कि नामांकन के अंतिम दिन चुपचाप गुपचुप तरीके से जाके पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी अपना नामांकन दर्ज करती है उसी काराकट लोकसभा क्षेत्र से? इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि पवन सिंह के खिलाफ जो साजिशें चल रही थी उसमें पवन सिंह कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं पवन सिंह के नॉमिनेशन को रद्द तो नहीं किया जाना है। क्या पवन सिंह का नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है? तो देखिए, बात को समझिएगा। दबे जुबान में यह चर्चा चल रही है कि पवन सिंह का नॉमिनेशन संभवतः रोक दिया जाएगा। पवन सिंह का नॉमिनेशन किसी कारण से रद्द भी हो सकता है और इस बात की चर्चा के कारण पवन सिंह अपने सेफ्टी के लिए शायद अपनी मां को काराकट लोकसभा क्षेत्र से ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दर्ज करवाते हैं। अब पवन सिंह का नॉमिनेशन कैसे रद्द हो सकता है? तो देखिए, प्रेम कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी हैं, उनका बयान सामने आया कि पवन सिंह जो है अगर अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पवन सिंह ने जो है बीजेपी से रिजाइन नहीं दिया है, बीजेपी से त्यागपत्र नहीं दिया है अपना, और यही कारण हो सकता है कि पवन सिंह के नॉमिनेशन पे कोई इफेक्ट पड़े। हालांकि इसकी मेरे पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मां के नॉमिनेशन करने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर क्या वजह है कि पवन सिंह अंतिम समय में अपनी मां का नॉमिनेशन उसी काराकट लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करवा रहे हैं। अब देखिए, जब इसके बारे में हम सर्च कर रहे थे तो हमें एक अनअकैडमी के वेबसाइट पे मुझे यह आर्टिकल मिला और इस आर्टिकल में दिया गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने के लिए, निर्दलीय के रूप में उम्मीदवारी अपना देने के लिए पात्रता मानदंड क्या होता है। इसको समझने के लिए आप इसको पढ़िए। पढ़ने पे आपको समझ आ जाएगा कि भारतीय संविधान में राज्यसभा या लोकसभा के आम चुनाव में खड़े होने वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए कुछ पात्रता मानदंड स्थापित किए गए हैं। जो व्यक्ति एक स्वतंत्र उम्मीदवार है या एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की इच्छा रखता है, उसे किसी भी अन्य उम्मीदवार के समान मानदंडों को पूरा करना होगा। बस किसी अन्य राजनीतिक दल से सीधे तौर पर संबंध नहीं होना चाहिए। कुछ सामान्य मानदंड जो है वो आप यहां पे देखिए, तब आपको यह समझ में आएगा कि क्या सच में पवन सिंह की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्या पवन सिंह के उम्मीदवारी पे खतरा है। तो हम इसको जूम कर दिए हैं और यहां पे जो पॉइंट है उस पॉइंट को देखिए कि व्यक्ति यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार केवल किसी गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित होना चाहिए। यानी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से अगर संबंधित है उम्मीदवार तो उसके नामांकन को लेकर मुसीबत आ सकती है, अगर इस आर्टिकल की माने तो। हालांकि इस आर्टिकल की भी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ना ही इसके बारे में हमें पुख्ता कोई जानकारी है। हम ये वीडियो पहले बना रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में और जानकारी लेंगे और जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपको हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। फिलहाल का अपडेट ये है, बड़ा अपडेट ये है कि पवन सिंह की मां ने भी निर्दलीय के रूप में नामांकन काराकट लोकसभा क्षेत्र से जो है उन्होंने कर दिया है। ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे उनके नॉमिनेशन का जो है फॉर्म जो होता है, फिटपिट जो होता है, वो आपको दिख रहा है। मां का फोटो जो है आपको दिख रहा है और मां ने अंतिम समय में गुपचुप तरीके से जाके नामांकन अपना दर्ज कर दिया है। तो पहला पहलू तो यह है कि पवन सिंह की मां ने इसलिए अपना नॉमिनेशन दिया है पवन सिंह के कहने पे, क्योंकि अगर किसी कारणवश पवन सिंह के नॉमिनेशन फंसती है तो पवन सिंह अपने मां के नाम पे वहां से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा पहलू यह है कि पवन सिंह इसलिए भी नॉमिनेशन करवा रहे होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तरफ से
सीमित संसाधनों के साथ चुनाव लड़ने का जो है नियमावली होता है। ऐसे में ज्यादा संसाधन मिल सके इसलिए 2 नॉमिनेशन पवन सिंह ने किया होगा, यह भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल चर्चा यह चल रही है, बीजेपी का बयान भी आया, इसलिए यह कहा जा रहा है कि क्या पवन सिंह के नॉमिनेशन पे ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये एक अपडेट था और मुझे लगा कि इस अपडेट को आप तक पहुंचाना चाहिए। बाकी इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं, जानने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और जो कुछ भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।